इस कड़ाकी सी धूप में, जहां दोपहर का अभी लगभग 3 बज रहा है और गांधी मैदान में ये 2 छोटे बच्चे मिले हमें। ये माथे पर पानी बेच रहे हैं घूम घूम कर इस कड़ाकी सी धूप में लोगों के कंठ भिंगाने के लिए, लेकिन इनका पानी अभी तक एक भी बिका नहीं है। ये मजबूर हैं। इनसे हम सारे बात पूछेंगे कि क्यों मजबूर हैं पानी बेचने के लिए। लगभग ज़्यादा उम्र है नहीं। ये हमारे साथ दोनों बच्चे बैठे हुए हैं, देख सकते हैं आप। आपका नाम क्या है? आप अपना नाम बताइए। रोशन नाम है। और आपका? प्रेम। आप दोनों भाई हैं? हाँ। ये पानी कब से बेच रहे हैं आप? हम आज से शुरू करें। दिखाइए पानी, दिखाइए पानी। कौन सा पानी बेच रहे हैं आप? अच्छा, ये देखिए, ये पानी है। कितने का बेच रहे हैं आप? 20 का। 20 का? ठीक है, आप हमको 2 बोतल दे, 1 बोतल दे दीजिए और 1 बोतल, है ना। और ये बताइए कि पानी क्यों बेच रहे हैं आप? पढ़ने का मन नहीं करता है? पढ़ता है? पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते नहीं है। नाम लिखा जाएगा तो पढ़बो करेंगे। अभी नाम नहीं लिखाया है? नहीं, नाम लिखा जाएगा तो पढ़बो करेंगे, बेचबो करेंगे। मतलब अभी नाम नहीं लिखाया है? नहीं। लेकिन पढ़ने का मन है। नाम लिखा जाएगा तो तुम पढ़ोगे? पढ़ेंगे भी, बेचेंगे भी। तुम दोनों भाई बताया, क्या बताया? देखो पढ़े में रोशन। नहीं, तुम दोनों अपने भाई हो? मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा? हाँ? पापा का लिट्टी चोखा का दुकान अभी बंद है। अभी बंद है? हाँ। क्यों बंद है? ऐसी है, कमाई नहीं चलता है। हैं? कमाई नहीं। कहाँ चलाते हैं पापा दुकान? NIT मोड़ पास। अच्छा, NIT मोड़ के पास है। हाँ। और ये भी भाई भी नहीं पढ़ता है? नहीं। तो तुम सुबह से ही पानी बेचना शुरू कर देते हो? सुबह उठते तो क्या करते हो? पहले नहाते, कपड़ा बदलते हैं, बाथरूम जाते, तब बाथरूम जाते हो? मम्मी नहा देती है। मम्मी नहा देती आते तो कपड़ा और ये पानी बेचने के लिए तुम सुबह घर से कितने बजे निकलते हो? घर से कभी 10 बजे निकल जाते, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, 10 बजे निकलते, 9 बजे निकलते। 10 बजे भी निकल जाते हो, 9 बजे भी निकल जाते हो? 11 बजे, 12 बजे भी। फिर उसके बाद इसी गांधी मैदान में घूमते रहते हो? हाँ। पानी लेकर। तो ये पानी तुम लाते कहाँ से हो? हम लोग यहाँ पर मस्जिद है ना, वहाँ पर एगो दुकान है। तो उसी दुकान से? तो ये पानी में तुमको कितना फ़ायदा मिलता है? जैसे 20 रुपये का अभी हमको तुम पानी दे रहे हो, तो 20 रुपये के तो तुम अभी दिन इस कार्टून में 120 रुपये के खरीदते हैं 12 गो। अच्छा, तुम खरीदते हो 120 रुपये के 12 गो। 20 रुपये के तुम बेच रहे हो, है ना। हम 6 गो खरीदे। दिन भर 6 बोतल खरीदे हो तुम? हाँ। आज मतलब आज तुम टोटल 6 ही बोतल खरीदे हो? हाँ। अब अभी तक बिका कि एक भी नहीं है? अभी तक जो हम ले रहे हैं हम ही ले रहे हैं? नहीं, अभी वो दीदी भी ली है। अच्छा, दीदी ली है एक। तो दिन भर में कितना बोतल बेच लेते होगे? 10-12 बोतल बिक जाता है। 10-12 बोतल बिक जाता है? और फिर एक पैसों का करते क्या हो? मम्मी को जाकर देते हैं। मम्मी खाना वाना बनाती है, कपड़ा उपड़ा खरीद देती है। मम्मी को खाना बनाने के लिए देते हो, मदद करते हो घर में? तो मम्मी पापा मना नहीं करते हैं कि नहीं घर में तुम पढ़ाई करो, या फिर ऐसा कुछ नहीं बोलती मम्मी पापा? बोलती है, पापा बोलते हैं। मम्मी पापा बोलते हैं कि घर में ही रहो, पढ़ाई लिखाई करो। लेकिन हम अपने जाते हैं। क्या बोले? लेकिन हम अपने आ जाते हैं। अपने आ जाते हो? मम्मी पढ़ाते, पैसा नहीं रहता, पापा नहीं देते, कह के पापा कमाई नहीं चल रहा, वही नहीं देते। तो हम लोग कमाते, तो पापा पास भी आ जाता है, मम्मी पास भी आ जाता है। हम लोग नहीं बेचे। ये भी भाई भी साथ ही निकलता है? हाँ, हम मेरा मुड़ी दिखा यही पकड़ लेता है, अगर इसका मुड़ी दिखा तो हम पकड़ लेते हैं। अच्छा, मतलब दोनों पारी माथा पर लेकर घूमते रहते हो? तुम्हारा सर दर्द किया तो भाई पकड़ लिया, भाई का सर दर्द किया तो तुम पकड़ लिए, है ना। इसी तरह चलते रहते हो दिन भर? तो सुबह 9 बजे निकलते हो और शाम में तुम 7 बजे जाते हो? कितने बजे जाते हो घर? 5-6 बजे चल जाते हैं। अच्छा, 6 बजे तक घर चल जाते हो। तो दिन भर में तुम्हारा खाना पीना कैसे होता है? हो जाता है, 10-12 को बिकता है ना, तो हो जाता है 10-12 बिकता है? टोटल 10-12 बेच लेते हो? कभी कभी नहीं तो दिन में तुम खाना कहाँ खाते हो? दिन में वही हाथ में बेच के जाते हैं ना। हाँ। वही थोड़ा पैसा बच जाता है। इधर देखो ना, वही थोड़ा पैसा बच जाता है। थोड़ा पैसा बच जाता है? हाँ। तुमको अगर तुम्हारा एडमिशन हो जाए, सरकार की तरफ से मदद हो जाए तुम्हारा, तो फिर तुम पढ़ोगे?
तुम सोनू को जानते हो? सोनू को? हाँ सोनू को जानते हो? देखा तो वीडियो में। तुम अभी बता रहे थे कुछ देर पहले कि तुम मनीष कश्यप को भी जानते हो। कौन है मनीष कश्यप? वो अभी थाना में पकड़ा दिए हैं। अभी थाना में पकड़ाए हुए हैं? तो वो भी रिपोर्टिंग करते थे क्या? वो क्या करते थे मनीष कश्यप? आपकी ये तरह वीडियो अच्छा। बनाते थे। हाँ गरीब लोग की मदद करते थे। गरीब लोग को मदद करते थे मनीष कश्यप। मेरा दीदी को एक दिन 500 रुपये दिया था। 500 रुपया मनीष कश्यप तुम्हारी दीदी को दिया था? हाँ तुम देखे हो मनीष कश्यप को? हाँ कहाँ देखे हो? घाट पे, नाइटी घाट पे। तो अभी वो जेल में है नहीं? हम्म, ये पता है कारण काहे जेल में है? लेकिन तुमको ये सब पता है कि मनीष कश्यप भी हैं जो रिपोर्टिंग करते हैं, गरीब को मदद करते हैं। अच्छा, तुम पढ़ाई के बारे में तुम्हारा बात कर रहे थे कि तुम अगर सरकार की तरफ से या फिर किसी एनजीओ की तरफ से तुमको मदद मिले पढ़ने के लिए तो तुम जाओगे पढ़ने के लिए, जाएंगे। है ना? आप सुन रहे होंगे आप सभी, ये 2 छोटे बच्चे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग कुल्हड़िया कॉम्प्लेक्स नटराज गली। नटराज गली, हाँ कुल्हड़िया कॉम्प्लेक्स है। हाँ ये गांधीनगर के बगल में अशोक राजपथ रोड में कुल्हड़िया कॉम्प्लेक्स है। वहाँ रहते हैं। झुग्गी झोपड़ी वहाँ है? झुग्गी झोपड़ी में रहते हो? जो झुग्गी झोपड़ी साइड में बसा हुआ है हाँ। उसी में रहते हो। पापा का क्या नाम है? गणेश। और मम्मी का? रूपा। तो ये अशोक राजपथ कुल्हड़िया कॉम्प्लेक्स के नटराज गली में रहने वाले हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। अगर इन 2 बच्चों को आप सभी की तरफ से या फिर किसी तरह अगर मदद पहुंचाने का कष्ट किया जाए तो शायद ये 2 बच्चा सोनू की तरह ही पढ़ने का कोशिश करेंगे ज़रूर, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि हम पढ़ेंगे लेकिन पानी बेचने के लिए मजबूर हैं। हम सरकार से भी आग्रह करेंगे कि इनके क्षेत्र में जो भी प्रतिनिधि हैं चिन्हित कर इन सभी तरह के बच्चों को पढ़ाने का कोशिश किया जाए, नहीं तो बिहार और पीछे की ओर बढ़ता चला जाएगा। गरीबी के कारण, अशिक्षित होने के कारण जब देश का भविष्य ही नहीं पढ़ेगा तो देश का भविष्य कैसे बन सकता है? देखिए, इन 2 मासूम बच्चों को चेहरे पर मासूमियत झलक रहे हैं। पानी बेचने के लिए मजबूर हैं। सुबह से 2 बोतल बेच चुके हैं। दिन भर में 10 से 12 बोतल बेचते हैं 2 बच्चे। बहुत मुश्किल से काटना पड़ता है जीवन इन बच्चों को। मम्मी पापा मना करते हैं कि नहीं, घर से नहीं निकलो, लेकिन ये 2 बच्चे पापा के सहयोग के लिए, मदद के लिए रोज़ाना घर से निकलते हैं। पानी बेचने के लिए मजबूर हैं। नटराज गली में किधर पड़ जाता है अंदर घर तुम्हारा? मेरा काली मंदिर है ना, वहीं पर काली मंदिर। काली मंदिर के पास? हाँ। और मम्मी भी कुछ काम करती है? मम्मी झाड़ू पोछा करती है स्कूल में। स्कूल में करती है? हाँ। और फिर जैसे कभी गर्मी में तो पानी बेच लेते हो, ठंड में क्या करते हो? ठंड में बैलून बेचते हैं। बैलून वगैरह बेचते हो? हाँ। तुम्हारा उम्र कितना है? मेरा 11 है, इसका 7। तुम्हारा 11 साल हो गया है और भाई का 7 कितना हो गया? 7 साल हो गया है। ये 2 छोटे बच्चों को आप देख रहे हैं? हाँ, आप लोग क्या करते हैं? हम लोग तेरा कंपनी से आए हैं। आप लोग पढ़ाई किए हैं क्या? इधर आप लोग पढ़ाई किए हैं? हाँ, किए हैं। कहाँ तक पढ़े हैं? BA तक ले BA तक? हैं अभी 10। और आप? हम तो पढ़ाई नहीं किया अभी नहीं किए हैं? अभी करना है। लेकिन मासूमियत से तो लग नहीं रहा है कि आप पढ़ाई नहीं किए हैं। नहीं किया भैया, रियल बात है। मतलब 8, 9 कुछ भी तो पढ़े होंगे। अभी 9th एडिशन है। आप लोग को हम इसलिए रुकवाने का कोशिश किए कि ये 2 छोटा बच्चा है, इसकी उम्र है 11 साल और इसकी उम्र है 7 साल। इन 2 बच्चों को अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो। और सिर्फ यही 2 बच्चा नहीं है, बहुत बच्चा है जो पढ़ने के लिए कोशिश करता है लेकिन मजबूर होता है किसी तरह का काम करने के लिए। तो आपको ऐसा क्या आपको लगता है कि इन 2 बच्चों को पढ़ना चाहिए कि नहीं? पढ़ना चाहिए। गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। कैसे ध्यान देगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट जैसे इनके एरिया में जो प्रतिनिधि है उनको अगर चिन्हित इन तरह के बच्चों को कर लिया जाए तो ये 2 बच्चे का भविष्य तो बन सकता है। एकदम बन सिर्फ सकता ये है। तो बच्चे का ही भविष्य नहीं बन सकता है, और सभी का भी भविष्य बन सकता है हाँ। अगर चिन्हित कर नाम लिखवाया जाए स्कूलों में।
अभी पानी बेच रहे हैं क्या? हैं? आप पढ़ाई किए हैं? पढ़ाई का छोड़ दिए। बैठिए 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 बैठिए, अभी बैठिए। आराम से लीजिए भैया। आराम से। अरे आराम तो करिए लिए। आप- दीजिए, अच्छा रहेगा। आप कितना तक आप पढ़ाई भी नहीं किए हैं? 8वां तक पढ़ के छोड़ दिए। अच्छा, 8वां तक पढ़े हैं। आप दिन भर में कितना पानी बेच लेते हैं? तो ये 300-400 कमा लेते हैं। आपका उम्र कितना हो रहा होगा लगभग, मोटा मोटी? 18 साल हो गया होगा। कम में होगा। 15-16 साल, 15 साल 15 साल से ज़्यादा तो लग नहीं रहे हैं आप। मतलब पानी बेचने के लिए ये एक मजबूरी बन चुका है आपका। मजबूरी में काम। पहले हम होटल में काम करते थे। अच्छा, पहले होटल में काम करते थे। 8वां क्लास के बाद आपको पढ़ने का मन नहीं किया था या पापा नहीं थे, गुजरा, घर में कोई देखने अच्छा, वाला पापा नहीं है आपका? नहीं, कोई नहीं है देखने वाला, इसलिए हम लिखा। और मम्मी क्या करती हैं? गांव में बीड़ी बनता है, बीड़ी बनाती है। बीड़ी बनाती है। आप अकेले भाई हैं? हाँ, 2 भाई, एक भाई छोटा है। एक भाई छोटा है। हाँ, 4 बहन, 2 भाई। 4 बहन और 2 भाई। पापा नहीं हैं, पापा गुजर मम्मी गए। बीड़ी बनाने का काम करती हैं। और आप पटना में कहाँ रहते हैं? यूनाइटेड मोड़ में रहते, मैं हिंदू इधर। अच्छा, महेंद्र रूम लेकर रहते हाँ। हैं। तो दिन भर में आप कितना पानी बेच लेते हो? 2 कार्टून 4 कार्टून बेच देते हैं। अभी 3 कार्टून बेचे और हैं। ठंड ये में क्या बेचेंगे। करते ठंड में चाय बेचते हैं, लेमन टी चाय। लेमन टी चाय बेचते हैं। और फिर महीना भर में या फिर हर सप्ते घर भी पैसा भेजते हैं? घर भेज देते पैसे। घर पैसा भेजते हैं। कोई नशा वशा भी करते कुछ हैं? नशा नहीं। कोई नशा नहीं। हाँ, मेरे पॉकेट चेक कर सकते हैं। ये कुछ नशा नहीं, कुछ नहीं निकलेगा, ना खैनी ना गुटखा, सिर्फ पैसा निकलेगा पॉकेट। हाँ, सिर्फ पैसा नहीं। हाँ, चेक कर सकते मतलब हैं। जो बोतल बेच के हाँ, पानी वाला बोतल हाँ। बेच के आया पैसा, हाँ, उसी का पैसा सिर्फ है। हाँ। और कोई पैसा नहीं है। नशा करवे नहीं करते, कुछ नहीं। कुछ नहीं। ये 2 बच्चे को देख रहे हैं आप? हाँ, ये भी बहुत दिन से बेच रहा है। पहचानते हैं आप? हाँ, पहले बेचते थे, पहले भी बेचता था। अभी लगातार नहीं अच्छा, ना पहले ही बेच बेचता रहे था। हैं। अभी लगातार नहीं ना बेच रहे थे भैया। आपको ऐसा ना, ठीक है, आपको तो अब पहले बहुत बेचते थे, अभी एडल्ट आगे होने जा रहे हैं 18 साल की उम्र में। अब आपका मजबूरी है, पापा नहीं है, लेकिन इन 2 बच्चों का मम्मी और पापा दोनों हैं। सब है, इसको माँ बाप नहीं देखता है तो क्या करें। थोड़ा शाम में बिकता है, तनी मेला लगता है तब बिकता है। अच्छा, शाम में बिकता है, मेला लगता है हाँ। तो आप दिन भर में कितना बोतल बोले? कल कमाए थे 600। कल 600 रुपया। ये 2 बच्चा बोल रहा है कि दिन भर में हम 10-12 बोतल बेच लेता है ना जी, 10-12 बोतल बेच लेता है। बेचता है। 10-12 बोतल जल्दी चल जाते हैं। कितना प्रॉफिट होता होगा? 240 रुपये बचता है एक बोतल, एक कार्टून पे। एक कार्टून में 12 बोतल होता है। 11 रुपया हम लोग को बचता है एक कार्टून पे। एक कार्टून जैसे ये बोतल है मेरा, हाँ, एक हाँ। 11 रुपया बचता है। एक कार्टून में हाँ, हाँ, नहीं, एक कार्टून में 11 रुपये बचता है। हम लोग 110 में लेते हैं 12 एक कार्टून में 12 को पीस रहता है। बोल रहा है कि एक बोतल पे 11 रुपये बचता है। हम लोग को 11 रुपया बचता एक बोतल एक भर बोतल पे 11 रुपये बचता है। है। हम लोग को फिर 20 रुपये, हम लोग को फिर 20 रुपये। कब यहाँ तो हम लोग दौड़ते हैं चारों पट्टी में, जो मेहनत करे, मेहनत का पैसा 9 रुपये का बोतल, मेहनत का पैसा लेते हैं। 120 रुपये एक हाँ। कार्टून खरीदता है। 9 रुपये का बोतल पड़ा ना। हाँ, 95 का नहीं तो सेल भी तो ज़्यादा नहीं है। वही बात बोल रहे हैं मेहनत का पैसा लेते हैं हम लोग। फायदा भैया, वो बात का बात प्रॉफिट वो हम जानते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं। नहीं है। पानी नॉर्मल हो गया तो प्रॉफिट फिर हुआ दुकानदार जाता लोगों का है। इन लोगों की मजबूरी है बेचना, माथे पर रख कर बेचना ना। तो ये भी आज किसी सड़क किनारे दुकान खोल के बैठे हुए रहते है ना जी। ऐसा कुछ पानी बिजनेस नॉर्मल बढ़ाने हो की जाता कोशिश तो नहीं डूबा की में आपने? जाते हुआ पड़ी खुद बढ़ाना चाहिए। दुकान है यहाँ पे नहीं ठंडा कराई नहीं लेता है पैसा। नहीं, ठंडा कढ़ाई नहीं लेता है, धूपा में जाकर घूर के लेते हैं। इस तरह के बच्चे गाने में मुझे बहुत ज़्यादा दिखे, हाँ जिन्हें हमें 2 लोगों को रुकवाए, हाँ इनका कारण जानने का कोशिश किए। हाँ आपसे हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इन सभी जो बच्चे हैं, इन लोगों को माँ बाप को एडमिशन करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? सिर्फ सरकार का ही गलती होता है या फिर माँ बाप का भी गलती होता है? गलती तो माँ बाप इधर का भी आइए ना, है बच्चे की तरफ आइए ना। जी बैठिए ना आराम से। जी। हालांकि इनके माँ बाप का दायित्व तो होता है कि इन लोगों को स्कूल में दाखिला करवा दें, और उसके बाद अगर स्कूल से आने के बाद जो समय बचता है तो उसके बाद इनको ये सब काम करते हैं तो काम करना बुरा नहीं है, लेकिन पढ़ाई करने के साथ साथ पढ़ाई करें उसके बाद ये सब काम करें। काम करना बुरा तो नहीं है, लेकिन जी। कानून अपराध भी है हाँ, बच्चे से काम करवाना। बच्चों काम करवाना अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर घर में सहयोग करना चाहते हैं पढ़ाई करने के साथ साथ तो 1 घंटे 2 घंटे काम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। करवाना अपराध जी है। जी। हमें इन सभी बच्चों को अगर सरकार से अगर आप आग्रह कीजिएगा या किसी और से या इनके एरिया में जो प्रतिनिधि हैं, क्या इन लोगों को बच्चे को चिन्हित कर पढ़ाया जा सकता है?
कि निश्चित तौर पर अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं जो इन लोगों के लिए काम करते हैं, तो उन लोगों को एक बार जरूर संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे बच्चों को चिन्हित करके विद्यालय से जोड़ा जा सके। इनकी क्या समस्याएं हैं, इनके माँ बाप क्या कहते हैं, इन सब चीज़ जानकर उनके लिए एक बेहतर कदम उठाया जाना चाहिए ताकि इनके लिए बेहतर हो सके। चिन्हित तो किया ही जा सकता है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है माँ बाप को बताना कि बच्चे अगर पढ़ेंगे तभी आप बढ़ेंगे, देश बढ़ेगा। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है ज़्यादातर इन स्थानों में कि बहुत से खानाबदोश टाइप के लोग होते हैं जो कुछ समय यहाँ रहेंगे, कुछ समय बाद कहीं और चले जाएंगे। तो जो जनप्रतिनिधि होंगे, जो यहाँ के लोग होंगे, जो इनके कुछ काम करना चाहते हैं, वो लोग इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि हाँ अभी 15 दिन यहाँ रहेंगे, 15 दिन बाद कहीं और चले जाएंगे, 20 दिन बाद कहीं और चले जाएंगे। तो इस समय चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। प्रतिनिधि का सरकार का चुनौती होता है जी। लेकिन जो भी हो, जनसंख्या तो क्या कहते हैं, गांव से सभी लोग बाहर शहर की ओर निकल जाते हैं कमाने उमाने के लिए, बाहर के जोगी झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर होते हैं। लेकिन फिर भी प्रतिनिधि को कोशिश करने का कष्ट किया जा सकता है। हाँ, अपने प्रतिनिधियों को इस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है। और चूँकि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून है, ये भी कहता है कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को उनका अधिकार में पढ़ाई लिखाई भी आता है और जो उनको मिलना चाहिए। और कहीं भी अगर रहते हैं तो जाकर पढ़ाई की व्यवस्था है। इस तरह के बच्चे, ये दोनों तो तीनों कोई नशा वगैरह कोई करता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे इस उम्र के लोग मुझे मिले हैं, खास करके आप पटना जंक्शन चले जाइए, सभी नशा करते हैं। सभी मतलब ऐसा नशा करते हैं जो बड़े लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक अशिक्षित होने का कारण ही है। बिल्कुल, शिक्षा के लिए प्रमुख कारण है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत से तंत्र जिम्मेदार हैं जो इनके लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। वो लोग चुप्पी साधे बैठे हुए, मुझे लगता है कि उन लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। ध्यान देने की आवश्यकता है, बिल्कुल ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको क्या लगता है, अभी आपको पढ़ाया जा सकता है या फिर पढ़ाने का कोशिश किया जा रहा है, तो आप पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? मजबूरी, हम नहीं पढ़ पाएंगे। वो 2 बच्चे तैयार हैं पढ़ने के लिए, लेकिन मजबूर हैं पानी बेचने के लिए। नहीं, वो बता रहा है कि मम्मी मतलब पापा पैसा मम्मी को नहीं देता है। क्या बता रहा था? बोल रहा है कि मतलब मेरा पापा कमाते हैं तो मम्मी को पैसा ही नहीं देता है, ये मतलब बोल रहे हैं। तो इसीलिए हम कमा रहे हैं। मम्मी को पैसा नहीं देता है? हाँ, इनका पापा कमाते हैं तो इनको, इसका मम्मी जो है ना उनको पैसा नहीं देता, इसीलिए दोनों पापा दारू पीते हैं क्या? नशा कोई नहीं करता, नशा कोई घर में कोई नहीं करता नशा। बच्चों को खासकर खानाबदोश जो बच्चे हैं या जो परिवार है, उनके लिए सरकार के द्वारा जो पढ़ाने की बात आप बोल रहे हैं कि जो बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, ये बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए भी क्योंकि आप बेसिकली मैंने प्रयास भी किया कि बच्चों को एडमिशन करा दे और पढ़ाने का, लेकिन खानाबदोश लोग का ऐसा मानसिकता है कि बच्चों को पढ़ा के नहीं, काम करवा के आज यहाँ है कल वहाँ है। तो इसलिए एक ठोस नीति जब तक सरकार नहीं बनाती है और ख़ास करके इनके गार्जियन को जब तक जागरूक नहीं किया जाता तब तक संभव नहीं है। जैसे ये 2 बच्चे हैं या और भी इस तरह के जो बच्चे हैं, आप गांधीनगर में ही देख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे हैं जो बाहर से आकर यहाँ कमाने के लिए रहते हैं। इन लोगों को चिन्हित कैसे किया जा सकता है? पढ़ाई तो किसी भी जगह रह के कर सकता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम बोलता है कि पढ़ाई उनका अधिकार है बच्चों का, लेकिन खासकर क्या है कि अभी आप इन लोग को आइडेंटिफाई कीजिएगा, यहाँ गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करेगी, यहाँ से फिर ये यूपी चले जाएंगे, तो इनको ये एक जगह स्थायी नहीं रहते। इसलिए सरकार को एक ठोस रणनीति इस पर बनाना होगा और इसमें जनप्रतिनिधियों को काफ़ी आगे आना होगा। आपका मानना है कि सरकार को ठोस रणनीति बनाना है? जी, जागरूक कीजिए या इन लोग को प्रेशराइज कीजिए कि बच्चों को पढ़ाना ही पढ़ाना है, क्योंकि बच्चे तो नहीं जानते हैं कि हमें क्या करना है। उनको जिस तरह मोटिवेट करते हैं गार्जियन, वैसा हो जाते हैं। इन परिवारों को आइडेंटिफाई करें और एक खास रणनीति के तहत इन लोग को बच्चों को एडमिशन कराए विद्यालय में, जिससे उनका जीवन उज्जवल हो, पढ़ाई लिखाई कर कुछ अपना भी ये कर सकें। क्योंकि कुछ बच्चे इन सभी में से ही अपराध की श्रेणी में चले जाते हैं, जो बाद में कुछ न कुछ घटना करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, गलत काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसा आपका मानना है? बिल्कुल बिल्कुल, सीधी सी बात है। जब शिक्षा अगर मिले तो ही बच्चे अच्छी लाइन की ओर जाते हैं। जब शिक्षा ही नहीं तो इनको सही और गलत करने का फ़र्क कहाँ से पता होगा? तो जहाँ जैसा इनका मिलता है वहाँ वैसा हो जाते हैं। इसलिए शिक्षा एक ऐसा रास्ता है जो लोग बच्चों को अच्छे रास्ते की ओर ले जाते हैं, और शिक्षा के द्वारा हट के जाइएगा तो गलत रास्ते की ओर चलिएगा, गलत रास्ते की। इसलिए शिक्षा बहुत बड़ी आवश्यकता है मनुष्य के लिए। मैंने पटना के गांधी मैदान में कुछ लोगों से बात करने का भी कोशिश किया कि इन सभी बच्चों को किस तरह से आगे बढ़ाने का कोशिश किया जाए, चिन्हित किया जाए। प्रतिनिधि कैसे चिन्हित करेंगे, सरकार को भी ध्यान देनी चाहिए और इन सभी के बच्चे को
माँ बाप को भी ध्यान देनी चाहिए कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे